हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चैन स्टडी पॉइंट्स में आप लोगों का स्वागत है। आप सबको मैं आज एक स्पेशल चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे और डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद पढ़ने को मिलता है क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके क्लास 12 का फर्स्ट वाली बुक का लास्ट वाला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पिछली बार में 2-3 उस एक्सरसाइज को लीड किया था अकेले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन को तो जानते हो, डेरिवेटिव्स आपने पढ़ा, माने डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा, उसका अप्लाइज कहाँ कहाँ पे है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज पढ़ना है, रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम का, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या मतलब साइड्स में रेट ऑफ चेंज क्या होता है, और कोई सरफेस है, स्फेयर है, स्फेयर के वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज निकालना है, वो कैसे निकालेंगे। या अगर मान लीजिए कि आपको सिलेंडर दिया, सिलेंडर के उसके रेडियस को हम लोग बढ़ा दें तो उसके हाइट में कितना रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को, रेट ऑफ चेंज को जानने के लिए या तरह तरह के कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसको बनाने के लिए हम लोगों को सॉलिड ज्योमेट्री के फार्मूलोज की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपने क्लास 10th में तो ऑलरेडी पढ़ा ही था। क्लास 10th और 9th में आप सबके पढ़ने को मिला है। क्या क्या पढ़े हैं आप लोग। जैसे सिंपल है तो जानो, पहले तुम ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो मैं आप इन सब चीज़ों पे हाईलाइट कर। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया या पेरीमीटर्स क्या होते हैं। वैसे ही आते हैं हम सॉलिड ज्योमेट्री के कुछ पार्ट्स में, और सर्कल का एरिया, पेरीमीटर क्या होता है। उसके बाद कोन है, सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबाइड है, स्फीयर है, इन सब के पेरीमीटर्स, डायगोनल, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन सब फार्मूलों को इलाज है मेरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में। इन सब चीज़ को जो आप लोगों ने 6 से 8 तक के बीच में या 9th में 10th में भी पढ़ने को मिला है, इन सब के फार्मूलों को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मानो, ये बेस ऑफ ग्राउंड है आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ने के लिए, या जनरली आपके जीवन में, लाइफ में आप लोगों को जनरली सब फार्मूलों का टच जाता ही रहता है, जिसको मैं आपको 10 मिनट या 15 मिनट के वीडियो में टोटली कंप्लीट कराता हूँ। देखिए और पूरा इसको अच्छे से देखिए और इसको टोटल एक साथ इकट्ठा कर रखिए अपने पास में। ओके, देखिए पहली बात करता हूँ मैं कि ट्रायंगल आती है। ट्रायंगल का बताओ, ट्रायंगल का पेरीमीटर और एरिया, दो चीज आता है। तो पहली बात मैं करूंगा, ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिस ऑफ एंगल, बेसिस ऑफ साइड्स। बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन। एक तो होता है बेसिस ऑफ एंगल, बोला मैंने, तो वो होता है एक एक्यूट ट्रायंगल, एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो जानते हो थोड़ा कि एक्यूट ट्रायंगल जिसका इस एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ओनली वन एंगल, कोई एक एंगल तीनों एंगल में से ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड राइट एंगल ट्रायंगल में होता है एक एंगल 90 का होना ही चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, एक जनरल ट्रायंगल है, यदि जनरल एक ट्रायंगल है आपके पास, इसके एरिया क्या होगा, तो इसका बेस ये है, इसकी हाइट ये है, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, इसकी एरिया हो जाएगी 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है एरिया, और इसका पेरीमीटर, एरिया बोल रहा हूं मैं, एरिया, और इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड्स, अगर तीनों साइड्स, अगर मान लीजिए कि स्मॉल ए होता, ये सी बी होता और ये सी होता, इसका क्या होता पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी को हम लोगों ने नाम बेस भी बोला जाता है ना। तो दैट्स इक्वल टू आता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ से मुझे ट्रायंगल का हीरोज फार्मूला मिलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला और मिल गया, कैसा, जब स्केलेन ट्रायंगल होगा तो एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। पूरा टच कराऊंगा आपको, और ये कंप्लीट आपको फार्मूला सॉलिड ज्योमेट्री के जैसा, सॉलिड ज्योमेट्री के था, इसको मैंने ले लिया, ये तो ट्रायंगल ज्योमेट्री के फार्मूले हैं। तो जानिए आपको एरिया का फार्मूला हो गया रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये कैसे ट्रायंगल का है, ये हीरो, जिसको कौन सा फार्मूला बोलते हैं हम लोग, हीरोज फार्मूला, ठीक है, हीरोज फार्मूला है ट्रायंगल निकालने का। 1/2 बेस इंटू साइड तो सदाबहार है भैया, हमेशा आता रहता है 1/2 बेस इंटू साइड। पेरीमीटर निकालना, सम ऑफ द ऑल साइड सबको ऐड कर दो तो पेरीमीटर हो जाता है। एस निकालने का फार्मूला ये है। तब एरिया निकालने का एक और फार्मूला बनता है हीरोज फार्मूला। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसके एरिया कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल के निकालने के लिए होता है, क्या बोल जाते हैं, नाम तो वही है भाई, बस थोड़ी सी शब्दों में बदलाव। इसको हाइपोटेनस बोलते हो
क्योंकि 90 के सामने का साइड है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो इसके लिए बोल जाते हैं एरिया इक्वल टू, और एक पाइथागोरस से क्या बोलते हैं पता है ना आप लोगों को, h² इक्वल टू क्या होता है, इसका भी मुझे जरूरत पड़ने वाला है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अकेले में एक अच्छा सा एक बुक मान लीजिए, वो बुक है अकेले चैप्टर, तो उसमें बहुत सारे 8-9-10 एक्सरसाइजेज हैं, उन सबको अच्छे से पढ़ने के लिए ये ग्राउंड आपका बेस कंप्लीट तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है एरिया का फार्मूला 1/2 है ना, क्या बोलते हैं 1/2 परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर इनटू क्या होता है बेस, p इनटू b होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो यानी कि बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं लंब गुणा आधार बटा दो, है ना, लंब बोलते हैं इस खड़े वाली साइड को, इसको आधार बोलते हैं, लंब गुणा आधार बटा दो, ऐसा हो जाता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल का तो जान गए, राइट एंगल ट्रायंगल का भी जान गए, डेरिवेटिव निकालना सबके लिए फार्मूला एक ही होता है। अब उसके बाद मैं आता हूँ आप सबको लेके स्क्वायर पे, स्क्वायर की बात करता हूँ, रेक्टेंगल की बात करता हूँ, आप सबसे स्क्वायर की बात करता हूँ। ओके, नोट डाउन। आपके सारे ज्योमेट्री के अप्रॉक्सीमेट फार्मूले जो काम लायक होते हैं वो टोटल तैयार हो जाएंगे। तो अब आते हैं हम इस पे लेकर के आपको क्वाड्रिलेटरल की बात कर जाते हैं, ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। नहीं, एक चीज और थोड़ा सा ट्रायंगल के एरिया में आपको बता दें, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हो, जिसके आर्क साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइड्स मान लो ए है, ए है, ए है, इसके एरिया क्या हो जाएगा ए इक्वल टू, आप बताओ ह्यूज फार्मूला पढ़े हो s माइनस ए, बता भी देता हूं कहां से आता है ये फार्मूला। वैसे तो आप याद रखो इस एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। कहां से आया भैया, तो सभी साइड सब इज इक्वल टू a प्लस a/2 यानी 3a/2। इसी को तो जज करते हैं हम लोग, 3a/2 माइनस ए अप्रॉक्सीमेट सबके लिए ऐसा कर दोगे तो ही फार्मूला बन के आता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया। जनरल ट्रायंगल के 1/2 बेस इनटू हाइट हो गया, और ह्यूज फार्मूला आप जान ही गए हो, 3 फार्मूले हो गए आपके। मैं आता हूं आप सबको लेकर के क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स बताओ मुझे। एक तो बता दें तो आपको रेक्टेंगल होता है, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, उसके बाद पैरेललोग्राम के बाद से पैरेललोग्राम जुड़ा हुआ रेक्टेंगल हो जाता है, और रामबा से जुड़ा हुआ स्क्वायर हो जाता है। क्यों भाई, क्यों मैंने कहा कि पैरेललोग्राम से जुड़ा हुआ रेक्टेंगल होता है, क्योंकि रेक्टेंगल के भी फ्रंट साइड सभी पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल के भी फ्रंट साइड पैरेलल इक्वल होते हैं। बट रेक्टेंगल के दो साइड्स के बीच का एंगल कितने का होता है, 90 का। ये है पैरेललोग्राम, ये है पैरेललोग्राम, ये साइड्स इक्वल और पैरेलल, ये भी इक्वल और पैरेलल होता है। बट रेक्टेंगल की बात करूं मैं, रेक्टेंगल की बात करता हूं, ये रेक्टेंगल हो गया आपका, रेक्टेंगल की ईच एंगल कितने डिग्री के, 90 डिग्री। एक्स्ट्रा यही बना, इसके डायगोनल्स नॉट इक्वल, ये जो है इसके इक्वल नहीं होता, बट रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। सॉरी इक्वल लेंथ के नहीं होते, इसके डायगोनल इक्वल लेंथ के नहीं होते, मतलब इनके डायगोनल्स इक्वल लेंथ के नहीं होते। ठीक है, इसका तो नहीं होता, इसका तो हो ही जाता है ना रेक्टेंगल का। ये और ये दोनों में कॉमन अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, इसके ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसके डायगोनल लेंथ इक्वल नहीं होती है, इसके डायगोनल की लेंथ आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, इक्वल हो जाती है। और बताइए इसकी एरिया क्या हो जाएगी, L × B होता है। पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर क्या होगा, 2 ब्रैकेट में L + B होता है, इसकी लंबाई L, इसकी लंबाई B, और इसकी एरिया क्या होती है, एरिया पैरेललोग्राम। एरिया पैरेललोग्राम कितना शानदार चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, ये आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जब आपको अचानक मिलता है ना क्वेश्चन, जब आपको नहीं आता बड़ी बुरा लगता है अपने आप को। ये सब बेस ऑफ ग्राउंड है, सबको इकट्ठा मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। इसको देखिए, एरिया पैरेललोग्राम होता है ओनली बेस इनटू हाइट। समझिए, ट्रायंगल में आपने बोला था 1/2 बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल में आपने बोला था 1/2 बेस इनटू हाइट, और पैरेललोग्राम में क्या बोलते हैं, ओनली बेस इनटू हाइट। और पेरीमीटर तो आप जानते हो, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर की बात करूं, किसी के पेरीमीटर की बात करूं, क्वाड्रिलेटरल के पेरीमीटर की बात करूं मैं, क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का सम जोड़ देंगे तो हो जाएगा।
अगर मान लो कि साइड ए है, बी है, सी है, डी है, तो क्या बोलोगे आप लोग? AB की लेंथ, BC की लेंथ, CD की लेंथ एंड AD की लेंथ, सभी साइड्स का सम कर देते हैं तो पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। और रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बताइए? रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, और पेरीमीटर का 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, और सेमी पेरीमीटर का होगा आधा कर दूंगा तो 2 से डिवाइड नहीं कर देंगे हम लोग। और इसका पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ओके, अब एक बचता है मेरे पास में रेक्टेंगल है, सॉरी राम्बस है और स्क्वायर है, तब ट्रेपेजियम आता है। राम्बस है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है। बिल्कुल इसको हाईलाइट पार्ट मानिए आप सब। राम्बस, राम्बस की बात करो, राम्बस, ये है राम्बस और ये है स्क्वायर। स्क्वायर की बात करो भैया, स्क्वायर तो देख रहे हो ना, जो तुम डाइसोस लेते हो वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। और राम्बस की बात करता हूँ मैं, तो पहले बना था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में और राम्बस में क्या अंतर है बताओ? हर एक, चाहे रेक्टेंगल का हो, चाहे स्क्वायर का हो, चाहे राम्बस का हो, सब पैरेललोग्राम होते हैं, है ना। पैरेललोग्राम के सब सबसेट हैं, सेट पढ़े हो, सेट्स में क्या आता है? सबसेट हैं, पैरेललोग्राम के सबसेट हैं ये सब के सब, क्योंकि इसके सभी साइड, सबके सामने साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। और पैरेललोग्राम ये तो बात बोलता है मुझे, ठीक है। तो ये राम्बस है, राम्बस के भी ऑल साइड्स इक्वल, बट इसके ईच एंगल 90 के तो होते हैं स्क्वायर के, इसके नहीं, इसके डायगोनल आपस में इक्वल। इसमें नया बात क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट इसके डायगोनल की लेंथ जो होती है आपस में इक्वल होती है, इसके डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती है। लेकिन एक नई बात, इनके जो डायगोनल्स जो कट करते हैं वो कितने पे कट करते हैं? 90 पे कट करते हैं। लेकिन रेक्टेंगल के और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 पे कट नहीं करते। लेकिन स्क्वायर के और राम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं? 90 पे कट करते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएंगे, ईच एंगल 90 डिग्री का, इसके डायगोनल की लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। रेक्टेंगल के और स्क्वायर के डायगोनल की लंबाइयां आपस में इक्वल लेंथ की होती हैं, उसके ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं। बट पैरेललोग्राम के और राम्बस के डायगोनल्स ना इक्वल लेंथ के होते हैं, ना ईच एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, एरिया की बात करते हैं। राम्बस का एरिया, राम्बस के पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, वो तो क्लियर है, और इनटू साइड हो जाएगा। पेरीमीटर की बात करूंगा, पेरीमीटर की बात करूं इसके में, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। और एरिया क्या होगा? हेलो, एरिया क्या होता है इसका? इसके एरिया के लिए डायगोनल फर्स्ट और ये डायगोनल क्या है? सेकंड है, तो 1/2 डायगोनल फर्स्ट इनटू डायगोनल सेकंड। एरिया का फार्मूला 1/2 डायगोनल फाइंड होनी चाहिए हमारे। और इसकी एरिया क्या होती है? पेरीमीटर तो हो जाएगा 4 इंटू साइड, पेरीमीटर तो हो जाएगा इसका भी 4 इंटू साइड, कोई दिक्कत नहीं। और एरिया की बात करूं तो क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, क्योंकि वहां L इंटू बी था, L ही तो B का काम कर रहा है, क्योंकि L तो B के इक्वल है, तो साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल में उसमें क्या अंतर है? उसका यूनिट ही होता है, यहाँ पे दोनों एक ही हो गया। एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर यूनिट होता है। यूनिट बिना कोई भी अगर आप वैल्यू निकालते हो, उसका यूनिट नहीं लिखते हो, तो मान लो कि तुम्हारे सवाल का 30% नंबर काटा जा सकता है। पूरा आपने वैल्यू निकाल दिया, मान लो कि डायगोनल आपने निकाला LB की सहायता से कि 30 सेंटीमीटर आया है, तो 30 लिख देते हो और सेंटीमीटर नहीं लिखते हो, तो वो क्या आ जाएगा? उसको 30 सेंटीमीटर नहीं लिखते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट लिखना जरूरी होता है ना। पास करो, हो गया। अब आप इसके एरिया भी जानेंगे, इसका भी जानेंगे। डायगोनल की लंबाई क्या होती है इसकी? डायगोनल क्या होता है? रूट में इसका साइड रूट 2। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? तो साइड रूट 2 होगा। ठीक है, साइड रूट 2 होता है। ठीक, चलिए स्क्वायर के बाद बात आती है ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम थोड़ा देख लीजिए हमसे आप लोग। ट्रेपेजियम तब आपको मैं लेके चलता हूँ क्यूबाइड में, फिर मैं जाऊंगा सारे ज्योमेट्री के सब फार्मूलों पे। ये देखिए ट्रेपेजियम का एक डिफिनेशन, बहुत लोग ट्रेपेजियम के बारे में ठीक से नहीं जानते, ट्रेपेजियम जानना चाहिए। ट्रेपेजियम के दो साइड्स पैरेलल, दो साइड्स अनपैरेलल होते हैं, है ना। ट्रेपेजियम के दो साइड्स पैरेलल होते हैं और दो साइड क्या होते हैं? नॉट पैरेलल होते हैं। ये इस पैरेलल टू बी हो जाएगा, सॉरी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये इसका नाम क्या है? ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम के
टू साइड्स जो होते हैं, टू साइड्स आर पैरेलल एंड अदर टू साइड्स आर नॉट पैरेलल। मतलब हो गया ना, दो साइड पैरेलल, दो साइड नहीं है, नॉट पैरेलल। अगर वो भी दोनों पैरेलल हो ही जाते, दो साइड्स पैरेलल दो साइड नॉट पैरेलल है, तो क्या कहते हैं ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम के लिए क्या होती है जानते हो भाई, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, इनटू क्या होती है इसकी हाइट होती है। तो बन गया फार्मूला 1/2। रफली आप लोग अपने को नोट करते रहो, साथ साथ फार्मूला को नोट कर लो इसे, ये बड़ी ही काम की चीज है आपके लिए। अभी आपको लग रहा है जनरल चीज, बट जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो वहां पता लगेगा कि कहाँ फंस जाते हैं जाकर। ये सब कुछ क्लियर अच्छे से आना चाहिए। तो ये हो गया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड पैरेलल दो साइड अनपैरेलल, और इसकी एरिया क्या होती है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू बीच की हाइट, ये हाइट है इसकी हाइट, ठीक है। ट्रेपेजियम हो गया। अब आता है क्यूबाइड। क्यूबाइड में पहुंचते हैं। क्यूबाइड क्या है एंड क्यूबाइड, ये सब आप लोगों के 8th 7th के बेस में ये सब कुछ मिलते हैं, बट हमें काम की चीज है, बहुत ही जरूरी है ये सब जानना। क्यूबाइड में जानो, पहले क्यूबाइड की बात करो। क्यूबाइड बनाना आता है आप सबको? क्यूबाइड बनाना जानते हो तुम लोग? क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगल तैयार कर लेंगे और उस रेक्टेंगल के आधे पे पहुंचेंगे और एक नया रेक्टेंगल तैयार कर लेंगे, नया रेक्टेंगल तैयार कर लेंगे। उसके कार्नर पॉइंट्स को क्या करेंगे, ये मिला देंगे। हो गया, बन तो गया भाई। ये हो गया L, ये हो गया B, ये हाइट हो गया, और इसकी ब्रीथ हो गई लेंथ। देखो कोई जिस रूम में खड़े हो या जहां बैठे हो वहां देख सकते हो, लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है। तो तीन चीजें इसमें कि बताओ कि कितने इसके वर्टेक्स होते हैं, उसके कितने वर्टेक्स होते हैं। हाँ, क्यूबाइड के वर्टेक्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। 1 2 3 4, नीचे 4 4 4 कितना होता है 8। इसके सरफेस कितने होते हैं 6, 1 2, सेम सरफेस 2 हो गए। फिर ऐसा एक इधर भी सरफेस हो गया, एक ऐसा और एक इधर भी सरफेस हो गया। इसके सरफेस कितने होते हैं 6 होते हैं। और इसके एजेस कितने होते हैं, एजेस किसको बोलते हैं, ये एजेस हैं इसके 12 होते हैं इसके एजेस। देखिए 1 2 3 4, यहाँ एजेस 4 हो गए, देखिए 4 एजेस हैं इसके। और यहाँ पे आओ 4 2 6 7 और 8, ये 9 10 11 और 12, कुल मिला के कितने हो जाएंगे, एजेस कितने होते हैं 12 होते हैं, सरफेस कितने होते हैं 6 होते हैं। इसके कार्बन्स कितने होते हैं, कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। दोनों में चाहे वो क्यूब हो चाहे वो क्यूबाइड हो। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बता दो मुझे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अनुपात है बताओ, L इंटू बी इंटू एच होता है क्यूब यूनिट, यूनिट जरूर लिखा करें आप लोग, वॉल्यूम है। और इसका बता दो टोटल सरफेस एरिया टी से, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, तो क्यू ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है। मुझे क्यू की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और CSA में कहा इसका, तो CSA में एरिया 4 वॉल्स। आपके कमरे की कलर करनी है तो चारों दीवारों का तो 4 वॉल्स, ऐसी बात है 4 वॉल्स की एरिया तो कितनी होती है, क्यू ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। बिल्कुल इसको नोट डाउन कर रखिए, आपको एक साथ इकट्ठा कर रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आप सबके लिए। वॉल्यूम हो गया TSA CSA और डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। डायगोनल जानते हो, क्यूबाइड का डायगोनल ये होता है यहाँ से लेकर के, यानी जिस रूम में खड़े हो एक कोने को उठाओ और दूसरे कोने के एंडिंग पे जाओ, यानी यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये डायगोनल का रूट में आता है L² प्लस B² प्लस H²। ये होता है क्यूबाइड के लिए। अगर मैं क्यूब की बात कर जाऊं, मैं बात करता हूं किसकी, क्यूब की। क्यूब, ये क्यूब है, क्यूब के लिए कैसे बनाएंगे आप, स्क्वायर बनाते हैं। क्यूब के लिए हम क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, और स्क्वायर से ही ये बन गया। अब मुझे बताओ इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिला दो इसको मिला दो तुम, मिल गया। ऑल साइड्स आर ए, ये भी ए और ये भी कितना ए, सभी साइड इक्वल हो गए इसके, तो ये क्यूब बन गया। यहाँ पे LPH हो रहा था वहां पे ए हो गया। तो बताओ तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम बताओ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू ए इंटू ए, L इंटू बी इंटू एच, यानी ए का क्यूब साइड का क्यूब हो जाएगा, साइड का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। और TSA समझ ही रहो तुम, TSA क्या हो जाएगा 6A² हो जाएगा,
और इसका CSA क्या हो जाएगा, CSA मतलब 4 वाल्स के एरिया, 4 वाल्स की एरिया हो जाएगी 4a², क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको क्या मिला a × a, तो a² तो 3a², तो 3 × 6a² हो जाएगा यहाँ पे। और 4 वाल्स की बात करेंगे तो नहीं लिखते एरिया 4 वाल्स मिटा चुके हैं। ये होता है 2 ब्रैकेट में L + D इक्वेट्स है, पुट करोगे तो वही आ जाएगा चारों दीवार के एरिया। सभी दीवार तो एक जैसी होगी ना, साइड इक्वल हो जाएगी। तो आप देखिए, अब हम आपको बता दें सर्कल के बाद छोटी सी बात शुरू करें तो उसके बाद हम आते हैं सिलेंडर पे। ये बताओ मुझे कि पढ़ना था मुझे सिलेंडर के बारे में। ये सिलेंडर है, मुझे एक बात बताओ, साले ज्योमेट्री के सभी फार्मूले हैं ये सब, इससे हमारा काम तो निकल जाएगा भाई अच्छे से। ये इसकी हाइट है, ये इसका रेडियस है, और बहुत ही कम समय। अब इसका बेस जो है, इसका बेस कैसा है, सर्कुलर। इसका बेस सर्कुलर है, तो सर्कुलर बेस है तो हम बात कर लेते हैं किसकी, सर्कल की। ये सर्कल है, सर्कल का ये रेडियस है और ये इसकी डायमीटर है। डायमीटर को रेडियस का डबल बोलते हैं ना, जानते हो सब लोग। डायमीटर इक्वल टू 2 × रेडियस के होता है, 2 × रेडियस के, यानी d इक्वल टू 2 × r के, सो r इक्वल टू d/2 हो जाता है। ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर पाई की वैल्यू जानते हो ना आप सब। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है पाई की वैल्यू, या इसी की वैल्यू 3.1416 भी मानते हैं हम लोग, अप्रॉक्सीमेट जाता है। ये इरेशनल नंबर है और पाई 22/7 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr होता है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो हम आते हैं सिलेंडर पे आपको लेके। सिलेंडर में क्या क्या बात है, देखो मेरा जो चार्ट है ना, ये सिलेंडर के फॉर्म में है, ये सिलेंडर के फॉर्म में है। देखिए इसका फॉर्म कैसा है, सिलेंडर का फॉर्म है, और इसके पास एक बेस है जिस पे रुक सकता है, ये भी बेस है, इस पे भी रुक सकता है। ये इसका बेस होता है। इसका बेस कैसा है, सर्कुलर है। कितने बेसेज हैं, 2 बेसेज हैं, तो इसके 2 बेस होते हैं। और इसका ये क्या है, ये जिस पे मेरा हाथ घूम रहा है वो क्या है, CSA है, कर्व सरफेस एरिया। और मैं कह दूं कि TSA क्या होगा, तो CSA में हम लोग जब इसके बेस एरियाज को ऐड कर देंगे तो वही बन जाता है TSA। और वॉल्यूम 3 चीज जानना है आप सबको, जानिए। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, CSA जानते हो ना आप लोग, कर्व सरफेस एरिया। CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, वक्र पृष्ठ हिंदी में बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, CSA इसको बोलते हैं। 2πr क्या होता है, 1/2 × पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस × हाइट। क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू क्या होता है, हाइट। तो सुनिए पेरीमीटर कैसा है इसका, 2πr, क्योंकि पेरीमीटर से कैसा है, सर्कुलर है। इसका पेरीमीटर कैसा है, सर्कुलर है, सर्कल जैसा है, तो सर्कल का पेरीमीटर 2πr, और हाइट कितनी है इसकी, CSA आ जाए। मुझे बता दो, ये तो CSA निकल गया, ये याद रखना हमेशा, यूनिट स्क्वायर यूनिट में आएगा। तो फिर TSA क्या होगा, अब TSA के लिए हम CSA तो चाहिए ही चाहिए, CSA तो चाहिए ही, बेस एरिया दोनों ऐड कर देंगे। दोनों की बेस एरिया क्या करेंगे, एक एरिया क्या होगी, πr², अगली भी कितनी होगी, πr², तो इस इक्वल हो जाएगा प्लस बेस एरिया, बेस एरिया। तो CSA आ गया आपका 2πrh, और बेस एरिया πr²/2 का है, 2πr²। तो 2πr अगर हम गामा लेते हैं तो ब्रैकेट में आता है h+r, ये है TSA, ये हो गया TSA। और एक चीज छोटा और चीज जान जाओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बताओ तो मुझे बेस एरिया कितनी होगी इसकी, πr², और हाइट कितनी, h। ये होता है वॉल्यूम का फार्मूला, πr²h। ये हो गया आपका सिलेंडर कंप्लीट। सिलेंडर के फार्मूले तो जान गए हम। अब हालो सिलेंडर भी होता है, बट मुझे हालो वालों की आवश्यकता नहीं है। हालो सिलेंडर की बात करें तो क्या करेंगे हम लोग, तो वॉल्यूम पूछेगा कि हालो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, या उसको बनाने में कितना क्वांटिटी लगा है, प्लास्टिक हो, आयरन हो, जो चीज़ है, तो टोटल वॉल्यूम में से खोखले वाले भाग के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो
वो निकल जाता है, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है अभी तत्कालिक। मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आप लोगों को 16 नंबर का अपना अकेले ही 18 नंबर का 16 नंबर का या 40 नंबर का देने वाला होता है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट पढ़े तो उसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, जैसे वहाँ हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट नॉर्मल और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। चलिए भैया, कोण क्या है, ये कोण है हमारा, ये कोण का ये बेस है। कोण को कहोगे सर कैसा होता है, जानने को सब जानते हो। स्टैंडर्ड अगर आपके एबव हैं तो लोअर स्टैंडर्ड जब बॉयज और स्टूडेंट्स हो तो थोड़ी दिक्कत है, ये सबके लिए है। क्लास 6 से लेकर के 12th या जीवन में जब तक जो जानना चाहता है, थोड़ी मैथ से जुड़ना चाहता है, उन सब के लिए ये क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। बताइए कोण कैसा, आप लोगों ने बर्थडे तो खूब सेलिब्रेट करते हो ना, बर्थडे या होली वोली का फंक्शन करते हो, तो वहाँ पे आप देखो जो हम लोग जो कैप पहनते हैं वो जिस फॉर्म में होता है कैप, वही तो कोण है, वही तो कोण है। उस कोण में एक ऐसी हाइट होती है तो उसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ऐसे वाली हाइट को क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट। और जो सीधे खड़ी होगी उसको क्या बोलेंगे, स्पेशल हाइट है। वो जो जनरल हाइट सबके लिए होती है वही मेन हाइट होती है। और उसका बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो हाइट इसमें दो पैदा हो गई, एक स्लैंट हाइट है और एक मेनली हाइट है और ये इसका रेडियस है। अब बताइए यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, अगर ये L है और ये H है और ये R है तो बताइए कि यहाँ पे राइट एंगल बनेगा तो L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो सकता है, कोई थर्ड निकल जाएगा, H स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर जो भी होगा, ठीक है। ये मेरा कोण हो गया। कोण का बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, इसके पास एक ही बेस होता है। मेरे सिलेंडर के पास दो बेस थे, कोण के पास एक बेस होता है। इसमें क्या मिला, इसको नाम क्या दिए हम लोग, स्लैंट हाइट। सभी बॉयज के लिए, सबके लिए है ये, 6 से लेकर के कोई भी बच्चा पढ़ना चाहे समझ सकता है। तो CSA आपको CSA किसको बोलेंगे, कोण का वही जो इस पे हम लोग जो कलर वाला पेपर लगाते हैं ना वही होता है CSA। जो कलर पेपर लगाते हैं उसे CSA बोलते हैं और नीचे तो खोखला होता है नीचे। तो CSA आपको 1/2 पेरीमीटर 2 पाई r होता है। 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट 1/2। CSA आपको क्या होगा, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। इसका पेरीमीटर कैसा है तो 2 पाई r है। पेरीमीटर ऑफ बेस सर्कुलर है, इसका पेरीमीटर ऑफ बेस तो 2 पाई r इनटू स्लैंट हाइट, ओरिजिनल हाइट नहीं स्लैंट हाइट। 2 से 2 कैंसिल होता है तो CSA कितना आ गया, इसका CSA कितना आ गया पाई r l, याद रखना आप सबको। और PSA टोटल सरफेस एरिया, तो CSA में हम लोग क्या करेंगे, बेस एरिया को ऐड कर देंगे। CSA में बेस एरिया को ऐड कर दो तो कितना होगा पाई r l, और बेस किसका है सर्कुलर है तो पाई r स्क्वायर, तो पाई r कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में l प्लस r आ गया। ऐसे याद करने में ना याद रहता है कि आप कहाँ से लाए। और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आपको उसका फार्मूला है 1/2 एरिया बेस इंटू हाइट। एरिया बेस वहां पे 1/2 एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस था और यहाँ पे एरिया बेस इंटू हाइट, ओरिजिनल हाइट। तो क्या होगा, v का मान 1/3 पाई r स्क्वायर और h। यस, ये आ गया आपके पास किसका, क्यूब यूनिट में आएगा, भूलिएगा मत आप लोग। ये बन गया कोण, ये हो गया कोण बता दिए। सिलेंडर एक बचता है मेरे पास में स्फीयर, उसको जानिए और पूरे सॉलिड ज्योमेट्री के टोटल फार्मूला से अपने मस्ती के साथ एप्लीकेशन डेरिवेटिव चैप्टर करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे। जनरल डिफरेंशिएट के फार्मूला तो आप सबको याद ही रहेंगे, उससे तो आप याद करते ही हैं। देखना है आप सबको स्फीयर क्या है उसके बारे में। लेकिन आप लोगों को अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो आप जरूर मेरे चैनल स्टडी पॉइंट बाय कुशविंदर सर के द्वारा किए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा साथ दीजिए, मैं आपके साथ हूं। और निश्चित मैं कहूँगा कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा और कंप्लीट ढंग से मैं हर एक चीज़ आपको एकदम 0 पॉइंट से उठा करके वहाँ तक पहुँचाऊँगा जहाँ आपको जाना है। यानी ये नहीं रहेगा कि एक हमारा तो बेस कमजोर है, मैं इनका देखूँ तो समझ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एकदम आपको सिंपल वे से उठा कर मैंने 0 पॉइंट से उठा करके लास्ट स्टेज पहुंचा। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने वीडियो डाला है, बिल्कुल मैंने छोटे वाले पॉइंट से उठाया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया लास्ट तक पहुँचा है। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का मेरा एक छोटा सा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखो उसको। वो उसमें पहले स्टार्ट में दिया कार्टेशियन प्लेन के लिए क्वाड्रेंट कितने पार्ट्स में डिवाइड है, उसके एंगल्स क्या होते हैं, उसके वैल्यूज क्या होते हैं, वो सब मिल जाएगा आप सबको। अब स्फीयर एक है वो देख लो आप, स्फीयर लास्ट
स्फीयर तो आप देखोगे तो सर्कल ही दिखाई देगा। तो बताओ ये स्फीयर में और सर्कल में क्या डिफरेंस है? बताओ स्फीयर में और सर्कल में क्या डिफरेंस है? तो स्फीयर जो होता है वो 3D का पार्ट है और सर्कल जो होता है क्या होता है, प्लेन फॉर्म उठा के बना दिए। बनाने के तो हम यहाँ बना ही रहे हैं, बट सपोजिंग ये क्या है, 3D का पार्ट है ना, उसमें वॉल्यूम होता है। स्फीयर में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और सर्कल के पास ओनली एरिया हो सकती है क्योंकि जगह घेरेगा, ये इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो आप देखो आपको मिल रहा है क्या यहाँ पे स्फीयर, ये स्फीयर है, इसको आप लोग स्फीयर देखिए दिमाग में। स्फीयर का सी से क्या होगा, इट हैज नो बेस, इसके पास अपना कोई बेस नहीं, इट हैज नो बेस, इसके पास अपना बेस नहीं। लुढ़का के छोड़ दो कहीं पे गेंद को तो कहीं पे खड़ा रुक जाएगा, उसके पास अपना कोई बेस नहीं। बट क्या कोन को लुढ़का के छोड़ो तो रुकेगा? नहीं रुकेगा। सिलेंडर को लुढ़का के छोड़ो तो नहीं रुकेगा, अपने बेस पे ही रुकता है। ठीक है, तो सी आपका स्फीयर, सी से आप स्फीयर तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और मैं कह दूं कि टी से इसका बताओ तो जस्ट वही होगा, बिकॉज इट हैव नो बेस, तो दोनों ही तो इक्वल हैं, चाहे टी से है चाहे सी से है। और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है जानते हो, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। स्फीयर की बात तो हो गई, स्फीयर पूरा भरा हुआ है ये, इसमें मास होता है, स्फीयर के पास मास होता है। और अगर हेमिस्फीयर मैंने बना दिया, हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है। अब बताओ हेमिस्फीयर के पास तो अपना बेस आ गया ना, हेमिस्फीयर पे ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये सी से, तो सी से इसका कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। बट अगर मैं कह दूं इसका टी से कितना होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, और ये बेस जब रेडियस इसका आर है, ये दिख रहा है ना, ये भी तो पाई आर स्क्वायर होगा। ये क्या यहाँ पे गलती कर जाते हैं बच्चे, जानते हैं कि आधा ही कर दो काम खत्म। तो टी से इसका 3 पाई आर स्क्वायर, सी से ये वॉल्यूम आधा होगा, क्योंकि वॉल्यूम भाई आधा काट आ दिए हैं, तो 4/3 का आधा कितना आ जाएगा 2/3 और पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है हेमिस्फीयर। ठीक है, ओके। इसका भी स्फेरिकल सेल भी होता है, स्फेरिकल सेल के लिए सर्कुलर हो जाता है स्फेरिकल सेल। अंदर का एक आयत हो गया, बाहर वाला आयत R1 हो गया, इसका निकलता है। ठीक है, ये सब टोटल वीडियो का टोटल पार्ट्स, अगर फार्मूला आप लोग पूरा अच्छे से देखना चाहते हैं सबको देखिए। और मैं जानता हूं कि आपको इसका 1%, 2%, 20% नहीं, 100% इसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके।